Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Welcome to our online session for English language course. So आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही मज़ेदार है। जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर वो लैंग्वेज बनी किन चीज़ों से है, वो चीज़ें क्या हैं। जैसे उर्दू में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ता है, ती है, रही है, लड़की है, ये चीज़ है, ये सिंगुलर होगी, ये प्लूरल हो सकती है, वो लोग हैं तो ज़्यादा हैं। अब ये देखिए जितनी भी उर्दू में इस तरह की चीज़ें, इसी तरह हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस तरह के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनसे इंग्लिश मिलके बनती है, जिनसे लैंग्वेज मिलके बनती है। तो उन पार्ट्स को जानना, देखिए किसी भी लैंग्वेज को याद करने से पहले, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई वो बनी कैसे है। जब आपको पता चल जाएगा कि वो किस क्राइटेरिया से बनी है, किस किस रूल्स के तहत बनी है, तो आपके लिए वो लैंग्वेज यूज़ करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब जैसे आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब बोल चाल के पार्ट्स, जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो उसके आइटम्स हैं, वो जो हिस्से हैं उसके, तो हम उसकी बात करेंगे। जैसे अली इज़ अ गुड गाय। अब अली एक चीज़ है, इज़ अलग चीज़ है, गुड अलग चीज़ है, गाय इज़ अनदर थिंग। अब ये सब अलग अलग पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या चीज़ हैं, कैसे बन गया ये सेंटेंस। इंग्लिश का सेंटेंस है, लैंग्वेज का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस बन कैसे गया। तो हम इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू क्लियर वन थिंग। अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से देख रहे हैं, आप चाहे मुझे फेसबुक से देख रहे हैं, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, या आप टिकटॉक एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट आप मुझे वहाँ से देख रहे हैं, सो लेट मी नो वन थिंग। आप तक शायद ही कोई एक लेक्चर पहुँचा हो और बीच का ना पहुँचा हो। सो इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए, प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रॉपरली लैंग्वेज को सीखने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्रॉपरली इनके लेक्चर्स भी मिलेंगे। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रह सकते हो। कहीं कोई इशू हो जाता है, आपका टीचर जो है वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल होता है, और बाकायदा तौर पे कैटेगराइज कर दिया जाएगा। देखिए इस तरह आपको कहीं से भी लेक्चर मिल रहा है तो रैंडम मिल रहा होगा। किसी को लैंग्वेज का पहले मिल गया, किसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले मिल गया, किसी को जो है वो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेट मिला है। तो ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि लैंग्वेज को सीखने से पहले रूल्स के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि पहले हमें ये चीज़ करनी है, दूसरी ये चीज़ करनी है, तीसरी ये चीज़ करनी है। सो इसलिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे, बाकायदा तौर पे इन्फॉर्म भी किया जाएगा कि इनको इस पैटर्न से करना है। पीडीएफ फॉर्म में भी आप चाहें तो ले सकते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहें तो भी आप ले सकते हैं। सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफ़ाइन किस तरह किया गया है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, कि ऐसे कुछ अल्फाज हैं जो अलग अलग जो है वो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, और ग्रुप्स, और कभी कभी ग्रुप्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म इन सेंटेंस। कि जब एक सेंटेंस है उसमें अलग अलग इनका किरदार है, अलग अलग, तो उस किरदार के हिसाब से इनको कुछ नेम्स दिए गए हैं, इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर। वाओ तुम कितनी प्यारी लड़की हो। अब ये सेंटेंस है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस है, बट इसमें बहुत सारी हमारे पास जो है स्पीच के पार्ट हैं। ये स्पीच है, एक बोलचाल का एक हिस्सा है। अब इसके हिस्से हैं, वाओ ये अलग है, व्हाट ये अलग है, एक अलग है, ब्यूटीफुल एक अलग वर्ड है, इसका अपना एक फंक्शन है, गर्ल यू आर। अब ये देखिए वाओ, अब ये वाओ क्या कर रहा है, इमोशंस बता रहा है कि आप कितने दिल से कह रहे हैं कि वो कितनी खूबसूरत लड़की है। सो इट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इसकी हम मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। व्हाट जो है वो यहाँ पर जो है आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। जो है वो आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अगर इसको निकाल दें, इसका अपना फंक्शन है, इसका अपना क्लास है, इसकी अपनी डेफिनेशन है। सो इट्स गर्ल नाउन है, यू प्रोनाउन है, आर इट्स अ वर्ड। अब ये किस तरह छोटे छोटे स्पीचेस से मिल के हमें एक वर्ड मिला, हमें एक लैंग्वेज का वर्ड लाइन मिली, सेंटेंस मिला लर्न करने के लिए। सो इन सब चीज़ों से ही लैंग्वेज बनती है। किसी भी लैंग्वेज को, इवन वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज को करने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप दिन में इसी को जोड़ जोड़ के आप सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। सो हमारे पास जो हैं, आपके पास
8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिसको हम जो है वो बारी बारी पढ़ते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है नाउन, देन वी हैव प्रोनाउन, देन वी हैव वर्ब, एडवर्ब, preposition, adjective, conjunction, interjection, ये सारे मिलके ही आपको आपकी लैंग्वेज तक पहुंचा देंगे। अगर आप लैंग्वेज को प्रॉपर्ली सीखना चाहते हैं तो सिर्फ सेंटेंसेस याद करके आप ये मत सोचें कि आपने लैंग्वेज कर ली, हमने सेंटेंस कुछ लर्न किए और हम लैंग्वेज कर चुके हैं, हमें आता है बोलचाल। नो, आपको उसकी बेस तक पहुंचना पड़ेगा, आपको उस लैंग्वेज की तह तक पहुंचना पड़ेगा कि ये तो बन कैसे गई, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को कंप्लीट करके अच्छे से लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव नाउन। व्हाट एग्जैक्टली नाउन इज? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी भी चीज़ का नाम है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी चीज़ का कहता है नाम रख दो, वो आपके पास नाउन हो जाएगा। आप टेबल का नाम, 2-4 टांगे हैं इसकी, एक उसका जो हेड बना हुआ है तो आपने इसका नाम रख दिया टेबल, सो इट्स अ टेबल, इट्स अ नाउन। आपने डस्टबिन पढ़ी है, डब्बा सा पड़ा, आपने इसका नाम रख दिया ये डस्टबिन है, नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम रख देना, टॉवल, पेन, पेंसिल, इवन के इंसानों के नाम भी रख लिए और जगहों के नाम भी रख लिए, आपके दिमाग में आने वाले आइडिया का भी नाम रख दिया, अच्छा आइडिया, बुरा आइडिया। सो ये सारी चीज़ें मिलके हमें बनानी नाउन बनता है। किसी भी चीज़ का नाम रख देना, किसी भी जगह का नाम रख देना, किसी भी इंसान का नाम रख देना, आपके पास नाउन कहलाता है। हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल्स। ही इज़ अ नाइस बॉय, ही इज़ अ नाइस। अब हम इसमें देखें, एक लाइन है, एक सेंटेंस, हम अभी एक ही पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो हम इसको ज़रा ढूंढ लेते हैं। हमने नाम यहाँ किसका रखा? बॉय, एक लड़का था जिसकी 2 आंखें थी, एक नाक था, हमने कह दिया कि ये बॉय है, बॉय। इसी तरह हाउस, बुक, थॉट, पेन, बैग। सो अभी इन जिनके भी नाम रखे ये नाउन कहलाए। किसी भी चीज़ का नाम रख देना, किसी भी इंसान का, किसी भी थॉट का, इवन थॉट का, तो वो आपके पास जो होता है वो नाउन हो जाता है। सो नेक्स्ट वी हैव प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। देखिए, बार बार हाउस हाउस नहीं कर सकते। अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो या आप किसी से बात इवन कर रहे हो तो आप हाउस हाउस नहीं कर सकते। माई हाउस इज़ गुड, माई हाउस इज़ लाइक दैट, माई हाउस इज़ लाइक दैट। नो, यू कांट से दैट। आप उसकी जो है ना, इंस्टेड कोई और वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हो। जैसे बुक है, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ वेरी, आई लव दिस बुक। और फिर अगर कोई इंसान है, आयशा इज़ अ गुड गर्ल, आयशा इज़ सपोज टू डू हर हाउस होल्ड वर्क्स। आयशा 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 नहीं करेंगे, हम उसकी बजाय कर लेंगे शी। लड़का है, किसी का नाम है तो हम उसकी बजाय कर लेंगे ही। चीज़ है तो उसकी बजाय कर लेंगे इट। और अगर सामने खड़ा इंसान है तो हम उसकी जगह यू कर लेंगे, तुम। और ज़्यादा लोग हैं तो दे, हम ज़्यादा लोग हैं तो वी, मैं हूँ, मैं अपना नाम बार बार नहीं लूँगी तो आई, यू। सो इस तरह जो है ये हम नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ हो जाते हैं। जैसे यहाँ ही इज़ अ नाइस बॉय, यू आर अ नाइस गर्ल। अब इसकी बजाय होता आयशा इज़ अ नाइस गर्ल, आयशा हटाएंगे तो यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। सो नाउन को हटा के उसके बरअक्स लगाने वाला वर्ड हमेशा प्रोनाउन कहलाता है। नाउन एंड प्रोनाउन। थर्ड वी हैव वर्ब। वर्ब कहते हैं किसी भी काम को, कोई भी आपका सेंटेंस बोला जा रहा है, आप उसमें जो काम हो, जैसे वो खाती है, वो सोती है, वो रोती है, वो मारती है। अब खाना पीना सोना रोना मारना, अब ये जो सेंटेंस में काम हो रहे हैं ये हमारा होता है वर्ब। अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डूइंग। एक ऐसा वर्ड जो बताए कि जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला, वो कर क्या रहा है, वो जो क्या कर रहा है वही आपका काम है। सो इट्स कॉल्ड वर्ब। अली ईट्स एन एप्पल, अली ने सेब खाया। अब इसमें काम क्या है? खाना, खाना। अब ये क्या है? काम क्या है? खाना। करने वाला कौन है? अली, सब्जेक्ट। ये जो उसने सब्जेक्ट की बात, करने वाला हमेशा होता है सब्जेक्ट, और जिस पे काम हो रहा होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। सो यहाँ हमारे पास वर्ब है, वर्ब ईट्स है। इसी तरह बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, स्लीप, फाइट, क्राई, ड्यू, मारना, रोना, उठना, बैठना, सोना, चीखना, व्हाटएवर, ऑल दीज, ये हमारे पास होते हैं वर्ब। तो वर्ब किसी भी काम को बोलते हैं, किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि डेली रूटीन में हम जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसमें वर्ब ज़रूर होगा। एक कुलिया है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कहाँ जा रही हो? अब जाना। तुम कहाँ से आ रही हो? अब यहाँ आना। मैं खाना खा के आती हूँ, यहाँ खाना।
मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ, इस्त्री करना, अब ये सब क्या है, ये काम है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना लाजिम होता है, तो ही जाके सेंटेंस बनता है, तभी आपकी लैंग्वेज बनती है। तो जो काम होगा वो हमेशा याद रखिएगा, इट विल बी आ वर्ब। सो वी हैव adverb now. Adverb क्या होता है? A word which adds into the meaning of verb, adjective and some another adverb. कहते हैं एक ऐसा word जो आपके ये जो verb है ना ऊपर काम, इसके मीनिंग में इजाफा करे। मतलब कि कोई ऐसा word यहाँ कहीं एडजस्ट हो जाए कि जो भी काम हो रहा है उसको मज़ीद उसकी डिटेल आपको मिल जाए। अब जैसे खा रहा है, अब मैं कहूँ यहाँ तेज़ी से खा रहा है, स्पीडली खा रहा है, आहिस्ता खा रहा है, स्लोली खा रहा है। अब ये क्या हो गया, अब खाने की मज़ीद डेफिनेशन मुझे मिल रही है कि वो जो है तेज़ खा रहा है, आराम से खा रहा है, स्लो खा रहा है, रुक रुक के खा रहा है। तो ये क्या हुआ, हम वर्ब की एडिशन कर रहे हैं। एडवर्ब होता है कि किसी भी वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दिया जाए, या किसी भी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर दिया जाए, या किसी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दिया जाए। मोस्टली बच्चों को यही पता है कि एडवर्ब वो होता है कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दे, ऐसा नहीं है। एडवर्ब वो भी होता है जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर दे। कभी कभी हमारा एडजेक्टिव होता है उसके मीनिंग में भी, ब्लैक स्नेक, अब यहाँ हम कहेंगे ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक, ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक। अब ब्लैक क्या था, हमारे पास एडजेक्टिव था, ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन काला, अब यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब आ रहा है। इसी तरह एक एडवर्ब हमारे अब फास्टली है, यहाँ पर ये हमारे पास एडवर्ब है। अब यहाँ वेरी लगा दूँ अगर, तो वेरी फास्टली, अब वेरी किसके लिए आया, फास्टली के लिए आया। इट मीन्स कि वर्ब की एडिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव की एडिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एक एडवर्ब अगर पड़ा हुआ है सेंटेंस में उसकी भी एडिशन में ये जो है वो मदद कर रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को कवर करता है हमारा एडवर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अली इज़ ड्राइविंग अ कार फास्टली, अली जो है वो गाड़ी चला रहा है फास्टली। अब ये फास्टली किसके लिए आया है, चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, चलाना, वो जो स्लो चला रहा है, तेज़ चला रहा है, ऐसा चला रहा है, फास्टली तेज़ी से चला रहा है। ठीक है। डू योर वर्क नीटली, अपना काम सफाई से करो। वर्क काम, काम हमारे पास वर्ब है और नीटली आया है काम के लिए, तो ये हमारे पास एडवर्ब होगा। तो एडजेक्टिव के लिए भी, और एक एडवर्ब अगर पढ़ा हो, जैसे मैंने कहा नीटली है तो यहाँ वेरी नीटली लगा दो, फास्टली है तो वेरी फास्टली लगा दो। अब ये वेरी किसके लिए है, एक एडवर्ब के लिए। तो ये एक एडवर्ब पढ़ा हो तो दूसरा एडवर्ब आ सकता है उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए। एक एडजेक्टिव पढ़ा हो तो उसके लिए भी आ सकता है, वर्ब हो तो उसकी मीनिंग में तो वो इजाफा करता ही है। सो दिस इज़ आवर एडवर्ब। नाउ वी हैव एडजेक्टिव। हम अभी ऊपर एडजेक्टिव कर रहे थे, तो व्हाट एग्जैक्टली एडजेक्टिव इज, अ वर्ड विच एड्स इनटू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कहते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो आपका नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसके मीनिंग में इजाफा करता है। जैसे लड़का, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, प्यारा लड़का, बदसूरत लड़का, व्हाटएवर, आप नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हो। नाउन को एक छोटी सी और डेफिनेशन दे रहे हो कि लोग उसको समझ जाएं, मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ही इज़ अ गुड बॉय, अब गुड हटा दिया जाए, ही इज़ अ बॉय, ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुड लगाया हमने, इसकी सिफ्त बयान की। सो एडजेक्टिव हमारे पास होता है सिफ्त बयान करना। नाउ वी हैव कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन के मीनिंग से याद रखिएगा जंक्शन। जंक्शन का वर्ड आपने ज़रूर ट्रेन की कहीं पटरी के आसपास सुना होगा, जंक्शन, जोड़ने वाली, दो चीज़ों को मिलाने वाली, कंजंक्शन। तो ये भी ऐसे ही वर्ड होते हैं, बिल्कुल एक ऐसे वर्ड जो आपके कभी कभी सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, कभी कभी आपके वर्ड्स को जोड़ रहे होते हैं, कभी कभी क्लॉजेस को जोड़ रहे होते हैं, कभी कभी फ्रेजेस को जोड़ रहे होते हैं, तो कनेक्ट कर देते हैं। दो सेंटेंस अलग अलग हों तो उनको पकड़ के जोड़ देंगे, कुछ कुछ वर्ड्स हों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों तो भी इनको जोड़ देंगे। अ वर्ड विच इज़ यूज टू कनेक्ट क्लॉजेज और सेंटेंसेस। कहता है कि एक ऐसा लफ्ज़ होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो या तो दो वर्ड्स को जोड़ देगा, या दो क्लॉजेस को जोड़ देगा, या दो सेंटेंस को जोड़ देगा। उसको, उस वर्ड को हम बोलते हैं कंजंक्शन, जो कि आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज ए यूज़ करते हो। ही डज वर्क, वो काम करता है, बट मगर ही इज़ लेज़ी, वो सुस्त है। अब देखिए यहाँ दो बातें हो रही हैं। ही डज वर्क, वो काम करता है, ही डज वर्क। ही इज़ लेज़ी, वो जो है वो ढीला है, सुस्त है। अब इन दोनों बातों को जोड़ा बट ने। अब ये जो बट है, अब ये आपका कंजंक्शन है, बट
एंड, ईदर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स जो बिकॉज ये जोड़ रहे होते हैं दो सेंटेंसेस को, ये आपके पास होता है कंजंक्शन। जिस तरह दो पटरियाँ मिलती हैं उसी तरह दो सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं। नाउ वी हैव prepositions. prepositions, pre, before, position, जगह बताता है कि भाई नाउन और जो आपका नाउन है और आपका सब्जेक्ट है या आपका ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान ताल्लुक़ क्या है, वो कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। जैसे किताब है और टेबल है, किताब टेबल के नीचे पड़ी हुई है, अब नीचे, अंडर, इस तरह का जो वर्ड होगा वो हमारे पास preposition है। लड़की टेबल के ऊपर बैठी हुई है, ऊपर। अब ये जो पोजीशंस बताते हैं आपके नाउन की और आपका जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है उसकी। अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स पोजीशन, कहते हैं एक ऐसा वर्ड जो आ जाए आपके नाउन या प्रोनाउन से पहले टू शो द पोजीशन, उसी की पोजीशन बताने के लिए कि वो पड़ा कहाँ हुआ है, वो पड़ा है, वो साइड पर है, वो क्या किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, ताकि मज़ीद सेंटेंसेस क्लियर हो जाएं। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे वो हमारे prepositions होंगे। अ बुक इज़ अंडर द टेबल, अब किताब है, अंडर को हटा दे ज़रा, टेबल किताब है, कुर्सी क्या नीचे है, ऊपर है, साइड पर है, उसके अंदर है, नहीं पता, तो ये वर्ड आपको बताएंगे अंडर द टेबल कि वो नीचे पड़ी हुई है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे वो हमारे पास होते हैं preposition, अंडर है, ऑन है, इन है, इनटू है, एट है। सो ऑल आर कॉल्ड prepositions और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी से समहाउ लैंग्वेज बन रही होती है। हम बातें कर रहे होते हैं कि येस द बुक इज़ ऑन टेबल, येस द बुक इज़ अंडर द टेबल, येस द बॉल इज़ इन द टेबल। अब ये देखिए ये सारे इन ऑन लगा के आप जो है अपनी लैंग्वेज को क्रिएट कर रहे हैं। लैंग्वेज को क्रिएट करने से पहले आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए, अदरवाइज़ लैंग्वेज क्रिएट नहीं हो सकती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप उर्दू सीखते हैं ना तो टीचर सिखाती हैं अलिफ बा, फिर अलिफ बा के बाद ना वो जोड़ना सिखाती हैं, बेलिफ बा बा। अब ये देखिए ये जोड़ रहे हैं हम अभी जोड़ रहे हैं, जोड़ने के सीन में हैं अभी हम। लैंग्वेज इसी तरह बनती है। लास्ट वी हैव इंटरजेक्शन, अ वर्ड दैट शोज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस। इंटरजेक्शन जो हमारे पास होता है, इंटरजेक्शन इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्ड कि अब देखिए हम सेंटेंसेस तो जोड़ रहे हैं, लैंग्वेज तो बना रहे हैं, कभी कभी हमें लैंग्वेज में इमोशंस पुट करने पड़ते हैं। जैसे अक्सर बात करते हैं वाओ कितना प्यारा है, और गुस्से में कह देते हैं ओह शिट। देखिए अब ये क्या है, हम अपनी लैंग्वेज में इमोशंस पुट कर रहे हैं। अच्छा बुरा हमें शक्ल से, बोलने से अंदाज, हम कहते हैं अंदाज से पता लगता है, तो देखिए लिखने के भी अंदाज हैं। बोलने के तो जो लैंग्वेज के अंदाज हैं, लिखने के भी लैंग्वेज के कुछ अंदाज हैं। नावल पढ़ते पढ़ते अक्सर बंदा हंस जाता है, अक्सर परेशान हो जाता है, तो वो इंटरजेक्शंस के थ्रू फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो राइटर पुट कर रहा होता है आपको समझाने के लिए। सो दिस इज़ हाउ लैंग्वेज इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? अ वर्ड दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस, एक ऐसा वर्ड जो आपको सेंटेंस में आए और आपकी फीलिंग्स बता दे। अच्छी फीलिंग्स हैं तो, बुरी फीलिंग्स हैं तो, परेशान हैं तो, जो उदास हैं तो, वो सब बता दे। तो इस तरह के वर्ड्स जितने भी होते हैं वो हमारे पे कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जैसे वाओ आई विन इट, अब आई विन तो सेंटेंस है, मैं, आई हमारे पास जो है ये प्रोनाउन आ गया, ये जो है हमारे पास जो है वो विन आपके पास आ गया, इट्स वर्ब। अब ये जो वाओ है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ वाओ, अब ये क्या चीज़ होगी भाई? ये इमोशंस पुट करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ये साइन देखें, ये इंटरजेक्शन का साइन होता है। वर्ड्स के साथ ये लगा होता है, ये हमारे पास होते हैं इंटरजेक्शन के साइंस। तो ये वर्ड्स बताते हैं कि एग्जैक्टली हम ना बोलने में या लिखने में कैसे फील कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज को करने से पहले देखें आपको बेलिफ बा तो करना ही पड़ेगा। आप जैसे उर्दू का करते हैं इसी तरह जो है आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्ट किस। अब दो सेंटेंसेस जोड़ने आपको पता है कि इंटरजेक्शन का वर्ड लगाएंगे, आपको कोई सिफ्त बतानी आपको पता है, एडजेक्टिव बताएंगे, आपको पता है कि कोई वर्ब है उसके आगे जो है आप उसको डिफाइन कर रहे हो तो आप जो हो वो एडवर्ब लगाएंगे। सो इसी तरह लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होती है। आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज की बुनियादों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ 4 सेंटेंसेस इंग्लिश के याद करने से लैंग्वेज कभी नहीं आती, ऐसे लैंग्वेज कभी नहीं आती। यू हैव टू डू व्हाट एग्जैक्टली
नीडेड। आपको पता होना चाहिए कि इसके तो बेलिफ बा तो ज़रा करें, अलिफ बे पे के बेलिफ बा, फिर उसके बाद वो बताता है कि किस तरह इनको जोड़ें, फिर टीचर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाती है। सो दीज आर पार्ट्स, इससे ही मिलके आपकी सारी लैंग्वेज क्रिएट होगी, लैंग्वेज बनेगी ही इस तरह। सो आज का हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है, और प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, इन सब चीज़ों से मिलके वी कंटिन्यू हमने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई लैंग्वेज बनेगी इन सब चीज़ों से। वी हैव टू नो दिस बिफोर लर्निंग द लैंग्वेज। सो दिस इज़ व्हाट आवर लेक्चर इज़, टुडेज़ लेक्चर। आप लोगों को इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी आपको कोई क्यूरी हो आप लोगों की, या कोई आपका क्वेश्चन है पढ़ाते पढ़ाते आपके माइंड में आया कि ये इस तरह भी हो सकता है, सो यू गाइज आर वेलकम। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्यूरीज छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमारे ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप अपने टीचर से कनेक्ट होते हो, कहीं कोई इशू आ जाए तो आपके लिए आपका टीचर हाजिर होता है और आपको फ़ौरन से जो आपकी ना करेक्शन करता रहता है। बिकॉज फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज रट्टा मारना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू नो द थिंग्स। आपको चीज़ें साथ साथ पता होनी चाहिए। समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन, समटाइम्स आपको कुछ यहाँ से हो जाता है, मीन्स ऐसे कैसे ये और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। सो योर टीचर्स आर हियर, यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।